नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसी की मृत्यु जब होने है तो ये भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पगड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युग तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सज़ा ही भुगतने के लिए आते हैं। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देने के लिए काफ़ी है। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने के लिए सज़ा के लिए मिल चुकी है या नहीं। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तो वो उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाता है जितना उसे पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही उसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं सदस्यों में उद्देश्य से शामिल है। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये बात जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ चली जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी भी ये मत कहना कि आप खाली हाथ से आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपको कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीवन नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य व असत्य का विरोध कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उससे लिप्त होने लगते हैं और अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलत हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। ये सच है कि आपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर पाते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब एक उद्देश्य खोज लेना है और अपने भीतर शांत रहना है। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार के
मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के कर्म को अपनाकर अपने गंतव्य को पहुंचना चाहिए।